नमस्कार, मैं हूं विवेक और वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान की चुनावी लड़ाई में राजपूत समाज सियासत में अपनी पारंपरिक पसंद बीजेपी से रूठा रूठा नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस से भी कोई खुश नहीं। राजपूत संगठनों का कहना है कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने उन्हें बेहद निराश किया। इसका चुनाव में असर होगा, मगर बीजेपी का दावा है कि समाज पहले की तरह अब भी बीजेपी के साथ है। इस चुनावी घमासान में राजपूत समाज के सदस्य कहीं असमंजस और अनिर्णय की स्थिति में हैं, तो कहीं वे पार्टियों के खिलाफ स्वर मुखरित करते मिले। इतिहासकार प्रोफेसर आर.एस. खंगरोत कहते हैं, लोग कंफ्यूज हैं। ये एक ऐसा समाज है जिसके बारे में कहा जाता है कि आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखता है। वे सियासी पार्टियों से खिन्न है क्योंकि ये पार्टियां समाज की अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी। नेतृत्व के स्तर पर शून्यता है और इसकी वजह से कई गुट खड़े हो गए। बीजेपी को इसका एहसास रहा होगा, इसलिए बीजेपी ने इन चुनावों में राजपूत समाज के 26 लोगों को उम्मीदवारी दी, जबकि कांग्रेस ने राजपूत समाज के तकरीबन 1 दर्जन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। पर शायद ये काफी नहीं था। जानकारों के मुताबिक राजपूत समाज पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ रहा है। प्रोफेसर खंगरोत कहते हैं कि आजादी के बाद राजपूत समाज को लगा कि कांग्रेस ने रियायतें खत्म की, लिहाजा वे उस वक्त मौजूद दूसरे दलों के साथ चले गए। फिर लोकतांत्रिक ढांचे में अपना स्थान बना लिया। जयपुर में श्री राजपूत सभा वर्ष 1939 से समाज के लिए काम कर रही है। सभा के अध्यक्ष के मुताबिक बीजेपी का साथ देने का सवाल ही नहीं। वहीं राजपूत सभा के अध्यक्ष लोटवाड़ा इसका सबब बयान करते हैं। वह कहते हैं कि बीजेपी ने हमारे कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जसवंत सिंह का पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया। इससे राजपूत बहुत आहत हुए। फिर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भैरव सिंह शेखावत और उनके परिवार की उपेक्षा की। फिर और भी घटनाएं हुई जिसमें बीजेपी सरकार ने राजपूत समाज के लिए अच्छा काम नहीं किया। पिछले 5 सालों में राजपूत समाज के लोग कभी पद्मिनी फिल्म को लेकर सड़कों पर निकले तो कभी किसी और मुद्दे पर मोर्चा निकालते रहे। इन विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रही श्री राजपूत करणी सेना के लोकेंद्र सिंह कलवी ने कहा, इन चुनावों में बीजेपी को शिकस्त देंगे। बीजेपी ने समाज की अनदेखी की। इन मांगों में राम मंदिर निर्माण और SC/ST एक्ट में बदलाव जैसी तमाम मांगे शामिल हैं। वहीं राजस्थान में राजपूत समाज दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। देखना होगा कि राजपूत समाज आखिरकार किस पार्टी के साथ जाता है और किसका नुकसान करता है। बता दें कि राजस्थान में 7 दिसंबर को चुनाव होने हैं और 11 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।